आज इस बहुत ही एक पवित्र कार्य के अवसर पर इस एक सेरेमनी में जो MOU साइन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारा जो हरियाणा का पुरातत्व म्यूजियम विभाग जिसको कहते हैं, इनके बीच में हुआ है। इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा के हमारे आदरणीय स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मंत्री अर्बन लोकल बॉडीज डॉक्टर कमल गुप्ता जी और उपस्थित MD सिन्हा जी, श्री दीपक सिंगल जी और हमारे जो ASI के रावत साहब वाइस रावत जी, DG ASI, सभी सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत एक प्रसन्नता का ये विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव यात्रा आदि काल में कब शुरू हुई इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अब ये कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय जितना प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। कोई ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को हम कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आया कि लेखन का काम शुरू हुआ, फिर लिखित में चीजें शुरू हुई। लिखित में शुरू हुई तब कुछ प्रमाण मिलने लगे कि किस अवसर में किस समय की एक कृति है, किस समय की सभ्यता है। उससे पहले का तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे स्थान आज भी, संयोग से भारतवर्ष जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति का ये देश है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखीगढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था। और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी, ये इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुना जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिसता है, उस पर आज भी श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं। पहाड़ों में उत्खनन हुआ, वो पानी का प्रवाह जो है वो बदल करके कुछ यमुना की तरफ चला गया, कुछ सतलुज व्यास रावी की तरफ चला गया, कुछ गंगा की तरफ चला गया। पहाड़ों में जो डिस्टर्बेंसेस हुए, लेकिन सरस्वती का मार्ग आज भी सैटेलाइट ये बताता है कि उसका ये मार्ग है। और उस मार्ग को हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए सिंधु खाड़ी में नदी गिरने का आज भी प्रमाण मिलते हैं। इस नदी के ऊपर कई शहर बसे हुए थे, और सौभाग्य से हम जो बैठे, हम ये महसूस कर रहे हैं, आभास अपने को है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। बहुत विकसित उस समय की सभ्यता इस नाते से, लेकिन कालांतर में उस शहर का कोई भी कारण रहे होंगे, वो शहर दब गया। और दबने के बाद वहां जो किसी समय एक व्यापार का केंद्र, तो जैसा स्पीकर साहब ने बताया है कि व्यापार का ये केंद्र होता था, यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। पहले व्यापार एक प्रकार से भूमार्ग से ही ज्यादा होते थे। कोई गाड़ियां, ट्रेन उस समय नहीं थी। उस समय तो घोड़े, ऊंट, खच्चर, इनके ऊपर लाद करके सामान इधर से उधर ले जाते थे, और उनको जो आश्रय स्थल मिलते थे बहुत बड़े बड़े व्यापार के केंद्र होते थे। अग्रोहा उसमें से एक था।
उस समय दिल्ली जैसे शहर नहीं उल्लेख हो रहे थे उस समय, और जो बड़े बड़े शहर उनका उल्लेख नहीं था, लेकिन अग्रोहा का ये उल्लेख उसमें भी है। आज हमने बहुत सी खुदाई शुरू की है। हरियाणा ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के प्राचीन अस्तित्व के जो स्थान हैं, नंबर में, अब एएसआई के हमारे राव साहब बताएंगे, नंबर में हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है हमको, सबसे ज्यादा। कितने, 700 से ऊपर कितना है खनन के? 1000 साइट्स ऐसी हैं जहां इस प्रकार की पुरातत्व की सामग्री खनन करने के बाद, उत्खनन करने के बाद मिल सकती है। कुछ विकसित किए हैं, शुरू किए हमने, जैसे अग्रोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है। हालांकि इस यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में, 1978 में हुई, फिर 1938 में हुई, फिर 78 में, हाँ, फिर 81 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले हैं। वहां सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि एक बहुत बड़ी, एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष है कि उसमें से हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ये सभ्यता, विकसित सभ्यता थी उस समय। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने उत्खनन शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बनावली, ये सब सरस्वती के किनारे के स्थान हैं। अवशेष आज भी वहां मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग, पुरातत्व विभाग है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अग्रोहा में इस प्रकार के, क्योंकि अग्रोहा के टीले मैंने स्वयं देखे हैं, संयोग से मुझे किसी एक, जब मैं प्रचारक था संघ का, तो एक कार्यक्रम के नाते मुझे 1.5 महीना वहां रहना की अवसर मिला, 1.5 महीना। तो उस 1.5 महीने में जब हमने वो सारे टीले देखे आसपास, उस समय मन में आता था कि ये टीले जो ऐसे हैं, उस समय इतना ये विचार नहीं आता था कि इसका उत्खनन शायद किया जाए। हमने कहा टीले क्यों बने हुए? तो किसी ने बताया कि पुराना अग्रोहा यहीं दबा हुआ है। तो उस सारे को करने के बाद अभी जो आज एमओयू हुआ है, इस अवसर पर मैं समाज, जो अग्रज समाज जिसको कह सकते हैं, अग्रवाल समाज, इनके सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हम उस विकास यात्रा के अंदर उसके साथ जुड़ जाएंगे तो और भी देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि हम क्या थे। महाराजा अग्रसेन के समय की जितनी भी हम दंत कथाएं सुनते हैं, यानी दान वृत्ति, या तो दानवीर कर्ण की बातें आती हैं या महाराजा अग्रसेन की बातें आती हैं। संयोग से समाज में वो संस्कार, वो गुण सब हैं। जैसा स्पीकर साहब ने कहा कि अपना समाज भामाशाह समाज है, हर सामाजिक काम के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। प्रभु से कामना है कि ये गुण आपका लगातार बना रहे, आपका अपना व्यक्तिगत तौर पर भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति और हो, और मन में विचार भी जरूर आए कि ये जो कुछ है ये प्रभु प्रदत्त प्रसाद है, इसमें से जितना अपने लिए जरूरत है अपने लिए रखेंगे, बाकी सब समाज का है, ये मेरा नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस वाक्य के ऊपर आप लगातार चलते रहें। आज के इस अवसर पर मैं आपको, खास करके दीपक सिंघल जी को, जो हमारे IAS रिटायर्ड और चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले तो चर्चा इनके साथ बैठा था, तब ये निकाली थी इन्होंने कि ये सब करना चाहिए। उसमें संयोग से फिर ये जो पुरातत्व विभाग और ASI का जो विषय आया, तो कहा कि ठीक है, मुझे करो, बहुत सुनहरा ये अवसर है और इस अवसर का मैसेज सारे देश दुनिया में जाए। और इसका जो सर्वेक्षण है, जो ड्रोन सर्वेक्षण GPRS, इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस MOU में पहला क्लॉज यही है कि इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या है। सर्वेक्षण के बाद फिर खुदाई का काम, खुदाई में जो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी उसको फिर संग्रहालय बनना, कोई एक अच्छा एक केंद्र बने, उस केंद्र के अंदर देश और दुनिया के लोग, जो पर्यटक लोग इस रूप में आएंगे, तो पर्यटक आए उनके लिए कोई व्यवस्था, ये सारी चीजें धीरे धीरे हरियाणा सरकार का जो भी इसमें आवश्यकता आप लोग महसूस करेंगे, जो सहयोग की जरूरत होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।